शलोम एंड वेलकम विद एन अदर क्वेश्चन। सवाल आज का ये है कि जब यीशु मसीह ने कहा कि बतेरे जो हैं वो अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल हो जाएंगे, इससे मुराद क्या है? क्योंकि ये बात है सारी की सारी, जब एक अमीर आदमी खुदावंद के पास आया और कहता है खुदावंद मैं क्या करूं कि कामिल हो जाऊं, क्या करूं कि मैं नेक बनूं। खुदावंद कहते हैं नेक तो एक ही है, ठीक है, और अगर तू कामिल बनना चाहता है तो ये कर कि तू जो है ना हुक्मों पर अमल कर। वो कहता है सारे हुक्मों पर अमल किए मैंने। खुदा कहते हैं उसकी तरफ देख के कि एक बात की तुझ में कमी है, और वो ये है कि तू अपना सारा माल और दौलत जितना है ना वो बेच, गरीबों को दे दे, बेच नहीं गरीबों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। लेकिन लिखा कि वो गमगीन होकर चला गया। फिर खुदावंद आगे जाके पतरस की बात पे ये बात कहते हैं कि वो तेरे अव्वल और आखिर हो जाएंगे। और पतरस सवाल करते हैं खुदावंद हमारे लिए फिर क्या, हमने तो तेरे लिए अपने बीवी बच्चों को छोड़ा है? तो खुदावंद कहते हैं तुम्हें जो है इस जहान में 100 गुना मिलेगा और आने वाले जहान में हमेशा की जिंदगी। इनके खुदावंद कहते हैं अगर तुम मेरे लिए कुछ छोड़ भी रहे हो तो उसका अजर है तुम्हारे लिए। आई विल स्टिल रिवॉर्ड यू, डोंट यू वरी अबाउट दैट। लेकिन वो तेरे जो इस दुनिया में आगे हैं, अमीर हैं और बड़े कंफर्ट जोन में हैं और दुनिया की ऐशो इशरत में है, कंफर्ट लाइफ गुजार रहे हैं, कह लें ऐसे कह लें। माइट भी वो गुनहगार ना भी हों लेकिन वो आखिर हो सकते हैं क्योंकि वो मसीहा को रिजेक्ट कर देते हैं या वो खुदावंद के साथ रिश्ते में नहीं रहते। इसकी खुदावंद ने आगे तमसील भी बयान की और फिर इसी बात को रिपीट किया। और तमसील देखें, तमसील में खुदावंद कहते हैं कि एक घर का मालिक था और उसने अपने पाकिस्तान में मजदूरों को लगाया और उनसे 1 दिनार जो है ना वो ठहरा लिया मजदूरी का। और दोपहर के टाइम फिर जाते हैं बाहर खुदावंद और कहते हैं कि उधर बेकार लोगों को खड़े देखा, उनको भी कहा कि तुम भी आ जाओ, है जी, उनको भी उन्होंने लगा दिया। फिर कहते हैं दिन ढले गया, फिर आखिर पे 1 घंटा रह गया, फिर देखा बेकार लोग खड़े, उनको भी बुला लिया और कहा कि जो मुनासिब है ना, जो वाजिब है वो मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है जी। ये बाकियों के लिए पहलों से 1 दिनार ठहराया, बाकियों को कहा जो वाजिब है वो मैं तुम्हें दूंगा। और जब देने की बारी आई मजदूरी देने की तो सबको 1-1 दिनार मिला। तो पहले वाले बड़े नाराज हुए और आखिर वाले बड़े खुश हो गए, हाँ जी, कि ये क्या बात होगी। तो फिर खुदावंद कहते हैं इसी तरह तेरे अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल हो जाएंगे। और ये मत्ती में भी, मरकस में भी और लूका में, तीनों अनाजील में इसको फोकस किया गया। तो अब तमसील के हिसाब से आप देखें कि 1 दिनार की बात है एक्शन कि जो रिवॉर्ड है वो सबके लिए एक है। अच्छा, और ये जो रिवॉर्ड है जब हम इसको देखते हैं ना तो रिवॉर्ड से हमें पता चलता है कि जो 1 दिनार का रिवॉर्ड है ना ये एक्चुअली यीशु मसीह खुद है, क्योंकि दैट इज द अल्टीमेट जो उनकी अर्निंग थी, जो उनका सारे कुछ करने के बाद उनकी कीमत थी उनको मिली है जी, वो थी। और जैसे यहोवा पाक खुदावंद ने इब्राहिम को कहा था कि तेरा सबसे बड़ा अजर मैं हूं। कहते हैं तू ना घबरा, तू मत डर, तेरा सबसे बड़ा अजर मैं हूं, यानी कि खुद मैं हूं। यहोवा पाक खुदा है, यीशु मसीह नासरी है, ठीक है जी। और खुदावंद यहाँ पे यही कह रहे हैं। और इसकी जब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं ना तो फिर हमें बात समझ आ जाती है कि यार ये वाकई बात ऐसे है। जैसे कि जो डाकू था खुदावंद के साथ सलीब पर 2 डाकू थे, एक ने वो हलाकत में पड़ा हुआ था, सारी जिंदगी उसने गुनाह ही किया था, डाकू था इसीलिए, और वो आखिर पे ईमान ले आता है। वो बिल्कुल वो आखिरी 1 घंटे वाला था जिसको खुदा ने बेकार खड़े देखकर कहा कि आ जा, और उसको 1 दिनार मिल गया है। उसने यीशु को कबूल कर लिया और वो क्या कर गया, निजात पा गया। कहता है खुदावंद जब तू अपनी बादशाही में आया था मुझे याद करना। खुदावंद ने कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, आमीन। उसी टाइम उसको वो दिनार दे दिया खुदावंद ने और वो निजात पा गया। देखें आखिरी बिल्कुल उम्र की आखिरी सांसों पे था बिल्कुल। सो कैसे वो आखिर से अव्वल हो गया। और देखें अव्वल से जो आखिर हुआ, सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास शागिर्दों में से यहूदा इस्करियोती की, कि वो 7 था, रसूलों में से चुने गए, खुदा ने तालीम दी, मौजज़े देखे और खुदावन ने अपनी बातें उनको, मुंह की कलाम की बातें खुदा ताज़ा मन वो सुनते थे, लेकिन वो आखिर तक खुदा उनके साथ चल नहीं सका और वो इसीलिए वो आखिर हो गया, मौत में चला गया, पछताया और माफ़ी नहीं मांगी उसने, हाँ जी। तो इस तरीके से वो आखिर हो गए। फिर एक और देखें बात कि जो बनी इसराइल है वो भी खुदा उनका चुना था, पहलौठा था। खुदा उन्होंने कहा था इसराइल मेरा बेटा बल्कि मेरा पहलौठा है। और हम मसीही भी जो है वो भी बेटे ही बनते हैं, लेपालक बेटे बनते, वो भी लेपालक ही थे, ठीक है, अडॉप्टेड वन थे। तो लेकिन वो पहलौठे थे, वो पहले चुने गए थे।
पर वो देखें कि वो अब पीछे चले गए और हम मसीही जो हैं, जितने मसीह यीशु में आते पैबंद होते जाते हैं इसराइल के घराने में है। रोमन्स 11 पढ़े ना आप, तो उसमें सारा यही पता चलता है। और वहां पे खुदावंद कहते भी हैं, कलाम में लिखा है कि बस नतीजा क्या हुआ ये कि इसराइल जिस चीज की तलाश करता था वो उसको ना मिली, मगर बरगुजीदों को मिली, यानी कि जो ईमान लेके आ गए उनको मिल गई। तो इस तरीके से इसके अंदर थियोलॉजी है पूरी की पूरी। और मैं आपको एक और बात बताऊं, आसमान पे बड़े सरप्राइजेस मिलने हमें जब खुदा ने अजर बांटने हैं ना, एंड रिवॉर्ड्स का जब टाइम आना है। सो मैनी विल सरप्राइज कि और ये बंदे का तो हम बड़ा सोचते थे, तो इसका तो कोई अता पता ही नहीं। या शायद कुछ लोग अजर वाले हो ही ना, वो खुदावंत के जो बीमा सीट है उसको देखें। बीमा सीट मतलब जो जजमेंट वाला डे है वो उसको देख रहे हो है जी। सो वो रहम के तहत उठा ही ना जाए, वो रैप्चर में ही ना शामिल हो, वो आखिर हो जाएं और वो तेरे अव्वल हो जाएं। सो बड़े सरप्राइजेस होंगे आसमान पर, लेकिन हमें इन सरप्राइजेस से हट के हमें अपने ऊपर फोकस करना है कि अगर हम अव्वल अभी हैं तो हम आखिर तक अपना जो है निजात को हमने कायम रखना है। और बहुत से बहन भैया जो आखिर पे बच रहे हैं, कोई बीमारी में आ जाता है, वो उनको ऐसी बीमारी आ जाती है कि वो खुदा उनके करीब आ जाते हैं, हाँ, तो वो खुदा उनको आखिर में करीब कर लेते हैं, आखिर पे अपना लेते हैं, तो वो बच सकते हैं, हमारे वसीले से भी बच सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रखें कि तेरे आखिर जो अव्वल हो जाए। और खुदा ने कहा भी कि महसूल लेने वाले और कसबियां तुमसे पहले खुदा की बादशाही में दाखिल होगी। वो खुदा कहते हैं भला क्यों? वो इसलिए कहते हैं कि यूना बपतिस्मा देने वाला वो रास्तबाजी के तरीक से आया, लेकिन तुमने उसका यकीन ना किया, लेकिन इन कसबी और महसूल लेने वालों ने उनका यकीन किया, इसलिए वो तुमसे पहले जो आसमान की बादशाही में दाखिल होते हैं। ये देखें लिखा हुआ है, कहते हैं कि क्योंकि यूहन्ना रास्तबाजी के तरीक पर तुम्हारे पास आया और तुमने उसका यकीन ना किया, मगर महसूल लेने वालों और कसबियों ने उसका यकीन किया, और तुम ये देखकर पीछे भी ना पछताए कि उसका यकीन कर लेते। ठीक है, बाज लोग वाकई नहीं पछताते, वो माफी की तरफ आते ही नहीं, सो वो हलाकत में ही जाते हैं, जैसे यहूदा इस्करियोती चला गया। ठीक है जी, सो ये है सारी की सारी इसके अंदर बात। आई होप दैट यू हैव लर्न समथिंग टुडे। सो इसलिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अगर हो सके, और लाइक भी कर दीजिएगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू।